ये 28वां साल है आपका। ये 28वां साल है हमको और लगातार 28 साल से आ रहे हैं माँ के चरणों में साधना और आराधना करते हैं। इतना योग करने वाला आदमी साधारण तबीयत खराब नहीं होती? कभी कभी कुछ नहीं, ये तो जब उठते हैं ना तो 2-4 कट्टा खेत कोड़ते हैं। एक बालक जो माँ की गोद में खेलते रहेगी उसको क्या तकलीफ होना है? आपको तकलीफ नहीं होती? किसी तरह की तकलीफ नहीं होती है। जब माता के गोद में लेटे हुए हैं तो फिर बच्चा को कष्ट क्या होगा? ये सीधा माँ की गोद में लेटे हुए हैं। एकदम बिल्कुल माँ के गोद में लेटे हुए हैं। ये 9वीं के उपरांत 10वीं को उठेंगे। 216 घंटा जब पूर जाएंगे तब हम लोग इनको उठाने का प्रयास करेंगे। ये बिल्कुल चंगा रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। माँ जगदम्बा आपके जीवन में कल्याण करे, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि दे। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के न्यू सचिवालय के पास, जो नौलखा दुर्गा मंदिर है। आप देख सकते हैं तस्वीर। सबसे पहले कैसे बाबा नागेश्वर है, जिनके सीने पर 21 कलश रखा हुआ है और ये 28वां साल है। 28 सालों से वो माँ की भक्ति कुछ यूँ कर रहे हैं। देखिए, भक्ति के अपने अपने रंग हैं, आस्था के अपने अपने रंग हैं। और बाबा नागेश्वर जो है वो 28 साल से अपने सीने पर 21 कलश रखकर माँ की आराधना करते हैं। अभी आरती हुई है, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे। ये अद्भुत नज़ारा है। शारदीय नवरात्र में आज माँ शैलपुत्री की आराधना हो रही है, पहला दिन है। और अब नवरात्रि में ये अलग तस्वीर जो आपको देखने को मिलेगी। विजय यादव है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। कितनी भव्य पूजा होती है, क्योंकि यहाँ की पूजा के बारे में काफ़ी चर्चाएं होती हैं। देखिए, नौलखा दुर्गा मंदिर में, ये मनोकामना मंदिर के नाम जाना, यहाँ सात्विक पूजा होता है, कोई दिखावटी नहीं होता। ये सैकड़ों वर्ष पुरानी मंदिर है। यहाँ बाबा का 28वां वर्ष है। अपने सीने पर 21 कलश स्थापित किए, जो अन्न जल नित्य क्रिया त्याग कर है। इनको देखने के लिए, इनका प्रसाद ग्रहण करने के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए बिहार के कोने कोने से भक्तगण आते हैं। मतलब आप बता रहे हैं कि ये अभी जब ये लेटे हैं, कलश रखाया है, हमने तस्वीरें देखी हैं, दिखा भी रहे हैं। अब ये सीधा 9वीं के बाद ही उठेंगे? ये 9वीं के उपरांत 10वीं को उठेंगे। 216 घंटा जब पूर जाएंगे तब हम लोग इनको उठाने का प्रयास करेंगे। ये बिल्कुल चंगा रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग फास्टिंग में रहते हैं, दिक्कत होती है, लेकिन बाबा का कोई दिक्कत नहीं होता। इसलिए जल अनपान क्रिया सप्ताह कुछ नहीं दिया जाता। देखिए, हम लोग शक्ति का पूजा करते हैं। जब माता के गोद में लेटे हुए हैं तो फिर बच्चा को कष्ट क्या होगा? ये सीधा माँ की गोद में लेटे हुए हैं। एकदम बिल्कुल माँ के गोद में लेटे हुए हैं। ये साधना करने की अलग इनकी प्रवृत्ति है, ये अलग तरीका है, नहीं? ये ढंग है। अपना अपना ढंग है साधना करने का, माता को रिझाने का। माता जिस रूप में अपने भक्त को रिझा ले, ये माता का काम है। नहीं, बात करते हैं, इतने सालों से यहाँ पूजा हो रही है। आपको लगता है कि सच में देवी भवानी की ही कृपा इन पर है साक्षात? असीम कृपा है, तभी ये 9 दिनों तक पूरा नवयात्रा में, शारदीय नवरात्रा में अन्न जल त्याग करके, प्रतिदिन सारे नित्य क्रिया त्याग करके ये ईश्वर एकाग्र होकर के लेते रहते हैं और माता पर ध्यान मग्न रहते हैं। मैया इनको अपने गोद में लेकर के खिलाती रहती है, विचरण करती रहती है। ये मनोकामना सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ पर जितने भी भक्तगण आते हैं वो सबकी मनोकामना सिद्ध करती हैं, इसीलिए इस मंदिर की इतनी ख्याति है। सप्तमी अष्टमी को भी लोग यहाँ आएंगे, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं। यहाँ देखिए, आज पहले दिन से आप भीड़ नहीं देख रहे हैं। जैसे जैसे होगा, समय बीतेगा, भीड़ पहला दिन से यहाँ भीड़ बढ़ते जाता है। 9वीं होते होते अपार भीड़ हो जाती है। अष्टमी को जब पट खुलेगा माँ का, अष्टमी 9वीं की पूजा होगी, तो प्रसाद की व्यवस्था की गई है। एकदम बिल्कुल प्रसाद की व्यवस्था की है। 7वीं को प्रसाद तो 9 दिन है, लेकिन 7वीं का विशेष है, अष्टमी का विशेष है, 9वीं का विशेष प्रसाद। इसलिए आप लोग भी पत्रकार बंधुओं से आग्रह करें कि उस दिन अपने परिवार को साथ आए, प्रसाद माता का। बाबा नागेश्वर हमारे साथ हैं। ये 28वां साल है आपका। ये 28वां साल है हमको और लगातार 28 साल से आ रहे हैं माँ के चरणों में साधना और आराधना करते हैं। मेरा उपदेश है, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे देशवासियों के कल्याण हो। आपका यही मानना है, यही मानते हैं?
मेरा ही मानता है। आपको इतनी तकलीफ नहीं होती है कि आप लेटे हुए हैं, अब सीधा आप नवमी को ही आप उठेंगे? ये अलग ढंग है, ये भक्ति का एक अलग रूप है। एक बालक जो माँ की गोद में खेलते रहेगी उसको क्या तकलीफ होना है? आपको तकलीफ नहीं होती है? किसी तरह की तकलीफ नहीं होती है और बच्चों की तरह 9 दिन खेलते रह जाते हैं। माँ आपको दर्शन देती हैं साक्षात? माँ एकदम साक्षात है मेरे पास। देखिए, बाबा नागेश्वर हैं, श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर हैं, जो पिछले 28 सालों से ये अनूठी भक्ति कर रहे हैं। नौलखा दुर्गा मंदिर में सब मौजूद हैं और देखिए काफ़ी भीड़ है मंदिर में। पूजा तो हुई है, आज प्रथम दिन है, माँ शैलपुत्री की पूजा हुई है। उसके बाद ये अलग भक्ति का ढंग हमने आपको दिखाया है शारदीय नवरात्र के पहले दिन। और कुछ युवा भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये अलग ढंग दिख रहा है नहीं भक्ति का? क्या सर? ये अलग ढंग दिख रहा है। ये अलग ढंग, यहाँ का नज़ारा ही अलग है। पूरे पटना में ऐसा योगी आपको नहीं मिलेगा जो अपने सीने पे तपस्वी योगी, हठ योगी भी कहिए इनको। इतना योग करने वाला आदमी साधारण तबीयत खराब नहीं होती? कभी कभी कुछ नहीं। ये तो जब उठते हैं ना तो 2-4 कट्टा खेत कोड़ते हैं। ये हमने अपने आँख से देखा है। खेती भी करते हैं? हाँ, उठेंगे सबसे पहले 2-4 कट्टा खेत कोड़ेंगे, उसी के बाद ही ग्रहण करते हैं। देखिए ये अलग ढंग है भक्ति का। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नौलखा दुर्गा मंदिर के। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। भक्ति के अलग अलग रंग हैं। आप जैसे भगवान को पसंद करें, भाव ही सच्चा होना चाहिए इंसान का, बस आपकी भक्ति कबूल हो जाएगी और फिर जो आपने नहीं भी मांगा होगा वो वरदान भी आपको मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।